Hello, Assalamu alaikum, and welcome to Dr. Amna Lectures. So, our today's topic is kidney failure. So, मेन टॉपिक पर आने से पहले हम पूरा बैकग्राउंड देखेंगे, किडनीज क्या होती हैं, किडनीज के फंक्शंस क्या होते हैं, एनाटमी क्या होती है, सब चीज़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किडनीज होती क्या है। किडनीज जो होती है वो पेयर पेयर में होती है और ये टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स होती है। लाइक इनकी जो शेप होती है वो बीन शेप होती है और ये फिल्टर करती है ब्लड को। और किडनीज जो है वो सेक्रेट करती है यूरिन और यूरिटर्स जो है इसके साथ कनेक्ट होती हैं जो कि यूरिन को कन्वे करती है यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में जो कि यूरिन को स्टोर करता है, टेम्परेरी यूरिन यहाँ पर स्टोर होता है और देन यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। अब किडनीज जो होती है वो पार्ट होती है यूरिनरी सिस्टम के या रीनल सिस्टम के कह सकते हैं, जो कि सेक्रीट करती है यूरिन। और यूरिन जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट है, तो यूरिन का हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सो डैट बॉडी कैन परफॉर्म देयर फंक्शन ईजिली, बॉडी अपना फंक्शन ईजिली परफॉर्म कर सके। अब किडनीज जो होती है वो 3 सेंटीमीटर थिक होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है और 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, लंबी होती है। अब मेल्स में जो इसका एवरेज वेट है वो 129 ग्राम्स होता है राइट किडनी के लिए और 137 ग्राम जो होता है वो लेफ़्ट किडनी का वेट होता है। अब फीमेल में जो एवरेज वेट होता है वो होता है 108 राइट वन और 116 जो होती है वो लेफ़्ट किडनी का वेट होता है। अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो किडनीज कहाँ पर लोकेट करती है। किडनीज जो होती है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर होती है। पोस्टीरियर मीन्स पीछे होती है और बिलो द रिब केज, यानी कि रिब केज जो है उसके नीचे होती है, विथ वन ऑन ईच साइड ऑफ द स्पाइन। और इसके अलावा जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर होती है लेफ्ट किडनी के मुकाबले में, क्योंकि लिवर ने जगह ऑक्यूपाई की होती है राइट किडनी की साइड। अब अगर हम इसकी एनाटमी की बात करें तो इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, रीनल कैप्सूल, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला। अब रीनल कैप्सूल क्या होती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं जो कि किडनीज को कवर करते हैं और किडनीज को प्रोटेक्ट करते हैं। अब रीनल कॉर्टेक्स जो है वो रेडिश ब्राउन लेयर होती है टिश्यू की, जो कि कैप्सूल के नीचे होती है। अब थर्ड जो है वो रीनल मेडुला होती है। रीनल मेडुला जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है और इसमें रीनल पायरामिड्स होते हैं जो कि कॉनिकल शेप के या ट्रायंगल शेप के आपको दिख रहे होंगे। अब हर किडनी में 8 से 18 रीनल पायरामिड्स होते हैं। रीनल पायरामिड्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक ब्रॉडर पार्ट होता है और दूसरा नैरोवर पार्ट होता है। अब नैरोवर पार्ट जो होता है वो रीनल पैपिला कहते हैं, या अगर बहुत सारे हो तो रीनल पैपिली कहते हैं, जिसके अंदर रीनल पैपिला ओपन होती है, उसे माइनर कैलिक्स कहते हैं। जहाँ रीनल पैपिला का फ्लूइड इकट्ठा होकर फिर यूरेटर में जाता है, उसे हम मेजर कैलिक्स कहते हैं, जो आगे यूरेटर में ओपन होती है। अब मेजर कैलिक्स जॉइन होकर बनाते हैं क्या, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस जो है वो फिर रीनल पेल्विस जो होती है वो फनल शेप होती है जो कि कलेक्ट करती है यूरिन को और फिर आगे यूरेटर में भेजती है। अब अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की तो किडनीज का जो मेन फंक्शन होता है वो रिमूव करती है वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी ब्लड से और प्रोड्यूस करती है यूरिन। और इसके अलावा किडनीज जो है वो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन को भी कंट्रोल करती है और इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस को भी रेगुलेट करती है, बैलेंस करती है। ना एसिडिटी ज़्यादा होने देती है, ना अल्कलिनिटी है ज़्यादा होने देती है। और इसके अलावा टॉक्सिन्स को भी रिमूव करती है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह होते हैं इनको सबको रिमूव करती है, फिल्टर करती है ब्लड को। और इसके अलावा जो मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है वो प्रोड्यूस करती है। अब विटामिन डी अगर नहीं होगा तो कैल्शियम की कमी रहेगी हमारी बॉडी में, उससे फिर बहुत सारे बोन के प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है वो रिलीज़ करता है हार्मोन रेनिन, जो कि रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। नाउ मूव टू आवर मेन टॉपिक, किडनी फेलियर। सो किडनी फेलियर में क्या होता है, किडनी फेलियर में जो आपकी किडनीज होती है वो फंक्शन करना स्टॉप कर देती है
और ये हो सकती है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, शॉक की वजह से, या फिर कुछ वेस्टेज होते हैं लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, अमोनियम आइंस। ये जो होते हैं वो एक्सक्रीट होने के बजाय ब्लड में रह जाते हैं। और इन सब्सटेंसेस की जो एक्युमुलेशन हो जाती है बॉडी में, वो हार्मफुल होती है या टॉक्सिक होती है ह्यूमन सिस्टम के लिए। और किडनी फेलियर में 85 से 90% जो किडनी का फंक्शन होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। और किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं वो स्टेज 5 CKD यानी एंड स्टेज किडनी डिजीज़ पर होते हैं। और इसके अलावा ये जो पेशेंट्स होते हैं इनको फिर डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है सर्वाइवर के लिए। अब ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की स्टेजेस होती हैं स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 पर। अब स्टेज 1 में अगर GFR जो है वो 90 से ज़्यादा हुआ तो किडनी का फंक्शन जो है वो नॉर्मल है। अगर 60 से 89 हुआ तो माइल्ड फंक्शन होता है। और स्टेज 3 में 30 से 59 तक हुआ तो मॉडरेट। और स्टेज 4 में 15 से 29 होता है GFR तो सीवियर किडनी डिजीज़ होती है। और इसके अलावा स्टेज 5 जो एंड स्टेज होती है, अगर 15 से कम हो गया GFR तो डैट मीन्स यू हैव किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर की दो मेन टाइप्स होती हैं। पहली जो होती है वो एक्यूट किडनी फेलियर होती है और दूसरी जो होती है क्रॉनिक किडनी फेलियर होती है। एक्यूट किडनी फेलियर को हम एक्यूट किडनी इंजरी भी कहते हैं। और इसमें जो होता है वो शॉर्ट टर्म लॉस ऑफ किडनी फंक्शन होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए किडनी का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाता है। और ये किस वजह से होता है? कोई भी इंजरी हो जाए या कोई भी इलनेस हो जाए या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो या कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई पॉइज़न वगैरह हो, मेडिसन्स या कुछ मेडिसन्स होती हैं जैसे लाइक NSAIDs हो गई या यूरेटर्स ब्लॉक हो जाती हैं, या ये ज़्यादातर जो होता है किडनी स्टोन से भी हो सकता है। तो ये सारी जो कंडीशंस है वो कॉज करती है एक्यूट किडनी फेलियर। अब सेकंड जो है वो क्रॉनिक किडनी फेलियर होती है। क्रॉनिक किडनी फेलियर में किडनीज जो होती है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाती है कि वो अब दोबारा से जो नॉर्मल उनका फंक्शन है वो परफॉर्म अब नहीं कर सकती। और इसको डेवलप होने में कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं या साल भी लग सकते हैं। और ये किस वजह से होती है? डायबिटीज़ की कंडीशन हो या हाई ब्लड प्रेशर हो या ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो, इन्फ्लेमेशन हो जाए किडनी में, तो ये सारी जो कंडीशंस है वो कॉज करती है क्रॉनिक किडनी फेलियर। नाउ मूव टुवर्ड्स इट्स सिम्टम्स। सो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो जो यूरिनेशन होती है वो बहुत कम डिक्रीज हो जाती है। और सेकंड जो है वो फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है, लाइक एडेमा हो जाती है जिसमें जो फ्लूइड है वो ट्रैप हो जाता है बॉडी टिश्यूज में। और इसके अलावा फटीग रहती है, वीकनेस रहती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, कन्फ्यूजन की कंडीशन रहती है, नोजिया, वॉमिटिंग होगी, इचिंग होगी और हाई ब्लड प्रेशर रहता है। अब इसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? इसके लिए कुछ टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट हो गए, यूरिन टेस्ट हो गए। ये सारे टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो एटलीस्ट आपको साल में एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए अपनी किडनी के बारे में। और इसके अलावा अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है आपकी कोई, या आप स्मोकिंग करते हैं तो एटलीस्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड किया जाता है और CT स्कैन हो गया, MRI स्कैन हो गया, या सीरम क्रिएटिनिन या दूसरे कोई ब्लड टेस्ट है वो परफॉर्म किए जाते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? एक्यूट किडनी फेलियर की भी और क्रॉनिक किडनी फेलियर की भी। अब एक्यूट किडनी फेलियर की जो ट्रीटमेंट होती है इसमें जो इन्वेस्टिगेट किया जाता है और ट्रीट किया जाता है जो उसकी भी कॉज है, जो भी कॉज है जिस वजह से हो रही है एक्यूट किडनी फेलियर, उसको ट्रीट किया जाता है। और इसके अलावा मेडिसिन कुछ प्रिस्क्राइब की जाती है किडनीज़ का जो फंक्शन है उसको दोबारा रिकवर करने के लिए। और इसके अलावा जो यूरिन की प्रोडक्शन है उसको देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है और किडनी फंक्शन को मॉनिटर किया जाता है। और सेकंड जो है वो क्रॉनिक किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट में डायलिसिस, क्योंकि इसमें जो है अब रिकवर नहीं हो सकता है, अब इसमें डायलिसिस परफॉर्म की जाती है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाया जाता है।
अब डायलिसिस में रिमूव किया जाता है वेस्ट या फिर कोई भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है ब्लड से, सारा रिमूव किया जाता है। या और इसके दो मेथड्स होते हैं या प्रोसीजर होते हैं, हीमोडायलिसिस के थ्रू भी या पेरिटोनियल डायलिसिस के थ्रू भी। और इसके अलावा किडनी सेकंड जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, लाइक आपको हेल्दी किडनी जो है वो आपको डोनेट की जाती है। अब अगर हम बात करें इसकी प्रिवेंशन की, तो सबसे पहले तो वाटर का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए। और इसके अलावा स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। ब्लड प्रेशर, जो भी ब्लड शुगर है, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। और इसके अलावा जो मेडिसिन है जो कि जिनके ज़्यादा यूज़ से किडनी फेल हो सकती है, जैसे एनसेड्स होगी या फिर एंटीबायोटिक्स हो गई कुछ, तो इन मेडिसिन्स को अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा हेल्थी डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा रखनी चाहिए। और सॉल्ट का इंटेक जो है वो कम होना चाहिए अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो। सो दिस वाज ऑल अबाउट किडनी फेलियर। I hope you like it. So please do share and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.